एक माँ जो अपनी बेटी को खोने से डरती है। एक गांव जो सदियों से एक खौफनाक रहस्य छुपाए बैठा है। और एक प्राचीन दानव जो मासूम लड़कियों का शिकार करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक माँ के देवत्व की यात्रा है। ये है माँ 2025। कोलकाता की भागती दौड़ती जिंदगी में अंबिका काजोल एक आम सी दिखने वाली लेकिन भीतर से बहुत गहरी और मजबूत औरत थी। पति शुभंकर, इंद्रनील सेनगुप्ता और बेटी श्वेता के साथ उसका छोटा सा परिवार उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक फोन कॉल उसकी दुनिया को हिला देता है। शुभंकर के पिता का निधन हो गया है और अंबिका को उसके साथ जाना पड़ता है वापस उस गांव में चंद्रपुर, जहां कुछ तो अजीब है, कुछ तो डरावना, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। चंद्रपुर गांव, शांत लेकिन सन्नाटा गूंजता हुआ, जहां घर के दरवाजे भले खुले हों पर लोगों की जुबानें बंद थीं। रात को बारिश में लौटते वक्त एक अजीब हादसा होता है। शुभंकर की मौत एक पुराने पेड़ की जड़ में फंसकर हो जाती है, लेकिन अंबिका जानती थी ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। 6 महीने बाद अंबिका और श्वेता फिर उसी गांव लौटते हैं। मकान बेचना था और अतीत से पीछा छुड़ाना भी। लेकिन गांव अब और भी अजीब हो गया था। लड़कियां अचानक गायब हो रही थीं, खासकर वो लड़कियां जो अपनी पहली माहवारी के बाद जवान हो रही थीं। और अब श्वेता भी उस उम्र में पहुंच चुकी थी। खतरा और करीब आ गया था। गांव का मंदिर बंद था 40 सालों से। कहा जाता था कि एक प्राचीन दानव आमसाजा कभी इस गांव पर शाप बनकर टूटा था। हर पीढ़ी में एक मासूम लड़की उसका शिकार बनती और कोई उसका कुछ नहीं कर पाता। अंबिका को इस रहस्य में कोई संदेह नहीं था। ये महज प्राचीन कहानी नहीं, ये उसका और श्वेता का भविष्य बन चुका था। श्वेता की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो सपना देखती है, काली आंखें, जलते हुए पेड़ और एक परछाई जो उसे पुकार रही होती है। गांव का सरपंच जॉयदेव रोनित रॉय अंबिका की मदद करता है। वो कहता है ये दानव तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई माँ अपने अंदर देवी को न जगाए। और यहीं से शुरू होती है अंबिका की परिवर्तन यात्रा। वो सिर्फ माँ नहीं रही, अब वो माँ काली का रूप बन गई। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश, श्वेता को बलि देने की तैयारी हो चुकी थी। गांव का प्राचीन जंगल जाग चुका था, लेकिन अब मां अंबिका भी जाग चुकी थी। उसने अपने शरीर को राख से ढक लिया, हाथों में त्रिशूल लिया और आमसज को ललकारा, तेरा अंत मेरी बेटी की पहली सांस से होगा। एक भीषण युद्ध होता है, देवता और दानव का, मां और मृत्यु का। और अंत में मां जीतती है, लेकिन सिर्फ बाहर के दानव से नहीं, अपने अंदर की डर, कमजोरी और मोह से भी। श्वेता अब सुरक्षित है। गांव की बच्चियां फिर से मुस्कुरा सकती हैं, लेकिन एक रहस्य अभी बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक रहस्यमयी आवाज आती है, अगर तुम सोचते हो बुराई मर गई तो तुम इंसानों की सबसे बड़ी भूल दोहरा रहे हो। आर माधवन की आवाज। अब ये कहानी जुड़ती है शैतान यूनिवर्स से, जहां दानव, शैतान और मां सब एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मां सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक मां की परीक्षा, उसकी शक्ति और उसकी आत्मा के जागरण की कहानी है। काजोल ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने हर मां के दर्द और साहस को जिया है।